हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल का समय क्या है? 600 ईसा पूर्व, यानी ईसवी सन से 600 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले महाजनपद का काल था। महाजनपद काल मतलब क्या होता है? यानी जैसे आज हमारा जनपद है ना, तो उस समय बड़े बड़े जनपद होते थे, इसलिए उसको महाजनपद कहा जाता है। और उस समय कुल भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद। आइए उसको देखते हैं। तो ये रहा महाजनपद। ये 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानी है। कांधार, कंबोज, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, पांचाल, कोसल, मल्ल, वज्र, मगध, वत्स, चेदी, अवंती, अस्मक, अंग, काशी। ये हमारे सारे 16 महाजनपद हैं और ये उसके सामने उसकी राजधानी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद की सूचना बौद्ध धर्म के किस साहित्य से प्राप्त होती है? यानी 16 महाजनपद हमें कहाँ से पता चलता है कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे? तो ऑप्शन है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या अंगुत्तर निकाय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से ही 16 महाजनपद की सूचना हमें मिलती है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 16 महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? यानी सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक पावरफुल कौन सा था? ऑप्शन मगध ए, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी अंग। तो कौन सा था? ये होगा ऑप्शन ए, मगध। मगध दोस्तों सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब हम अगले तीसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। मगध का सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? यानी मगध वंश में सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है कालाशोक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। अजातशत्रु दोस्तों, अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था। ये इसको मारकर गद्दी पर बैठा था। फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना, उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब देखते हैं ये जो घनानंद है, घनानंद नंद वंश का शासक था। इसी घनानंद को ही चंद्रगुप्त ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य कौन था? चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। इसी चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। अशोक कौन था? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का पुत्र था, यानी चंद्रगुप्त का पोता था अशोक। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार के बेटा अशोक था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5, चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था? यानी चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति शास्त्र, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ही चाणक्य ने लिखा था। दोस्तों ये अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंध है। किससे संबंध है? राजनीति से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये होगा राजनीति शास्त्र से, राजनीति से। ये राजनीति शास्त्र हमारा नहीं होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सही जवाब क्या हो गया? अर्थशास्त्र। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? यानी जब चंद्रगुप्त शासक था तो उसके दरबार में कौन सा राजदूत आया था? ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी वेनसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? यानी मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑप्शन बी इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। अर्थशास्त्र कौन लिखा था? अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। और राजद रंगड़ी ने कल्हड़ ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक क्या था? यानी जब राजगद्दी पर अशोक बैठा था तो उस समय वह क्या था?
ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अवंतिका राज्यपाल, ऑप्शन डी सेनापति। तो क्या था? ऑप्शन सी अवंतिका राज्यपाल था, यानी राजगद्दी पर बैठते समय वह क्या था? अवंतिका राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? यानी जब उसका राज्य अभिषेक हुआ तो वो कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? कलिंग यानी आज का उड़ीसा। दोस्तों कलिंग पर आक्रमण अशोक ने जब आक्रमण किया था तो वहाँ पर लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। तो ये देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये कितने वर्ष बाद आक्रमण किया था? ये आंसर डी, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी शीलभद्र, इनमें से कौन है? तो अशोक ने उपगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। ये हो गया हमारे महाजनपद काल का। अभी इस महाजनपद के और क्वेश्चन अगले पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।